हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पुनीत है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। और आपके साथ जो है कई बार मैं अपने वीडियो शेयर करता हूँ और इस बार भी जो है एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर मैं आया हूँ। और यहाँ पर भी इसी वीडियो का ये टाइटल मैंने ये रखा है कि बी पॉजिटिव, सकारात्मकता में ही ईश्वर का निवास है। अगर आप सकारात्मक हैं और अगर आप पॉजिटिव हैं तो ऊपर वाला भी आप पे कृपा करता है। और जैसा कि दोस्तों अभी एक बड़ी ही बुरी खबर सुनने को मिली कि सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने जो है सुसाइड कमिट किया। और जो बड़ा ही दुख लगा, क्योंकि वो एक बड़े होनहार कलाकार थे और जैसा कि हमने देखा अपनी मेहनत से अपने बल पर उन्होंने जो है इतना मुकाम हासिल किया। बट बड़ा ही दुख ये हुआ जानकर ये कि उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त करी। और हालांकि क्या कारण होंगे क्या नहीं होंगे ये तो हम नहीं जानते, बट ये बड़ा दुख है कि इतनी कम उम्र में जो है वो अपना सफ़र पूरा भी नहीं कर पाए। अभी तो उन्होंने बहुत आगे, जैसे उनका टैलेंट था तो बहुत आगे उन्होंने जाना था, बहुत कुछ उन्होंने पाना था, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करी, जिससे बड़ा ही दुख हुआ। तो दोस्तों ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, मैं तो ये बोलूँगा चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये तो खाली एक एग्जाम्पल है। और हम देखते हैं कि आज ये भाई एक न्यूज़ बन गई है और हम कुछ टाइम के लिए हमें भी दुख है, हम दुख मनाएंगे और उसके बाद फिर हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। बट सबसे बड़ी दुख तो तब होता है, उनके लिए होता है जिनका फैमिली से कोई सदस्य ऐसा चला जाता है। और यहाँ पर ये जो ये त्रासदी है, ये खाली एक फैमिली के लिए नहीं होती। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये एक समाज और एक देश के लिए होती है, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आजकल हमें जो कहते हैं ना ये जो यंग टैलेंट होता है, ये जो यंग लोग होते हैं, ये इनकी बहुत ज़रूरत है। दे आर लाइक एसेट फॉर अस। ठीक है, ये तो देश को आगे तक बढ़ाएंगे। ये तो बहुत अब इनकी तरक्की देश की तरक्की है। और इस तरह से जो है अगर ये मिडल में ही अपनी लाइफ के बीच में ही अपनी लाइफ को ख़त्म करके ऐसे चले जाते हैं, तो ये नुकसान खाली उस फैमिली के लिए नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा कि ये एक देश के लिए नुकसान है। ठीक है, तो मैं दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको यही एक मेरी रिक्वेस्ट है, यही मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस तरह की चीज़ करें कि जिससे जो है हमारे ज़िंदगी पे खतरा हो जाए। ऐसा कुछ ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो, उतार चढ़ाव ये जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। इवन हमने भी अपनी लाइफ में कितने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। हमें भी कई लोगों के जो है बातें सुननी पड़ती हैं, कई लोग हमें भी टोकते हैं, क्रिटिक्स हमारे भी हैं जो हमारी 24 घंटे हमारी बुराइयां निकालते रहते हैं, हमारे को कहीं ना कहीं झुकाते रहते हैं। बट आप यकीन मानेंगे, मैंने तो लाइफ में एक ही बात सीखी है कि जो क्रिटिक्स हैं, जो हमारे में कमियां निकालते हैं, उनका भी अपने लाइफ में मैंने वेलकम किया है। क्योंकि और मज़ा आता है, अपने आप को और अच्छा प्रूव करने का मौका मिलता है। ठीक है, कई बार हमें कोई कुछ बोलता भी है तो हमारे में अपनी कमियां ही दिखती है, वो हमारे आईने की तरह है, हमारे एक मिरर की तरह है। तो ठीक है, हम अपनी आप की कमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट कभी भी मैं आपको दोस्तों ये बात जरूर बोलूंगा कि कभी भी कामयाबी पाने के लिए तो देखो हर बंदा प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने का मतलब ये है कि कोशिशें करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बट इतना भी अपनी कामयाबी के लिए इतने भी पागल मत हो जाइए, इतने भी जो है वो परेशान मत हो जाइए कि अगर कामयाबी नहीं भी मिल पाई तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं, आप बिल्कुल टेंशन में आ गए हैं, अरे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। अरे ये तो लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर ऐसा आज तक नहीं हुआ क्लास के अंदर सब बच्चे फर्स्ट आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर कोई रेस कर रहा है तो हर बंदा फर्स्ट आ जाए। देखो, किसी न किसी को सेकंड भी आना है, थर्ड भी आना है और हो सकता है लास्ट भी आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लास्ट आने के लिए कोशिश करें, बट मैं ये कह रहा हूं आप अपनी तरफ से बेस्ट दें।
अगर आप फर्स्ट आने के लिए मेहनत आपने की भी है और आप सपोज फर्स्ट नहीं भी आ पाए, सेकंड भी आए, तो कम से कम आपको ये तो तसल्ली रहेगी ना कि आपने अपना बेस्ट दिया। तो आपने अपना बेस्ट दिया, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आपने अपना बेस्ट दिया, बस यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। हाँ, दुख तब होएगा कि अगर आपने मेहनत ही नहीं करी थी, तब तो चलो अलग बात हो जाती है, बट आपने तो मेहनत करी है ना अपनी। तो आप क्यों नेगेटिव होते हैं? कितने सारे हमारे आसपास एग्जाम्पल हैं, हम देखते हैं कि कोई बिल्कुल जो जमीन पे था मेहनत करते करते आगे बढ़ा। और कई बार हम देखते हैं, हम अब्राहम लिंकन जी का भी एग्जाम्पल देखते हैं, जिन्होंने लाइफ में अपने जो है इतनी बार जो है नाकामयाबी का उन्होंने जो है सामना किया, और उसके बावजूद जो है वो जो है महाशक्ति जो हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं जो हमको ये सिखाते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर मान लो लाइफ में कोई चीज आपके विपरीत चल भी रही है, तो आप नेगेटिव मत होइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार वो क्या हो गया, हो अब कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे। अरे लोग, देखो एक बात सुनो, कभी भी कंपेयर मत करो कि उसके पास क्या है। कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा चलो आज मैं हूं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है, ऊपर वाले की दया से मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, बहुत धन्यवाद है ऊपर वाले का। बट मैं ये भी बोलूंगा कि मैं इतना रिच भी नहीं हूं कि आज में मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। तो ये सोचकर मैं टेंशन में आ जाऊं, अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा रिच नहीं हूं, मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं वो भी चाहता हूं, मैं वो भी चाहता हूं। देखो, मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि जो ऊपर वाले ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास तो एक वक्त की रोटी भी नहीं है, कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास रहने की छत तक नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना, कई बार मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग जो है बहुत बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में रहते हैं। वो जो पाइप पड़े होते हैं, ठीक है, ड्रेनेज के जो पाइप्स वगैरह होते हैं, मैंने उसमें भी लोगों को रहते हुए देखा है, मजदूरों को रहते हुए देखा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ईश्वर की दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, और फिर भी हम कहते हैं कि चलो ईश्वर शुक्र है कि तुमने हमें इतना तो दिया, कम से कम हम अपना सर तो ढक सक रहे हैं, हमारे तन पर कपड़ा तो है, खाने को तो मिल रहा है। मैंने अपने मामा जी को, जब मैं छोटा सा था, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं छोटा सा था तो मैंने मामा जी को जो है, मैं ये दिखता था कि जब हमारे घर में कभी आते थे तो हम वो भोजन के लिए बैठते थे, तो वो भोजन करने से पहले हमेशा जो है ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे, ऐसे करके नमस्कार करते थे, धन्यवाद करते थे और कहते थे शुक्र दात्या। मैं कहता था, मामा जी आप ये क्या करते हो? तो कहते हैं कि भाई वो उनके शब्द मेरे को अब तक याद है। वो कहते हैं कि बेटा, कई लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो मैं तो ऊपर वाले का रोज जब भी मैं भोजन करता हूँ तो मैं शुक्र मनाता हूँ कि हे ईश्वर, हे रब, तूने मेरे को आज इतना तो दिया, तेरा धन्यवाद है, शुक्र है दाता, यानी कि ऊपर वाले का शुक्र है कि चलो मेरे को ये तो दिया, कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कि क्योंकि कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं होता। तो मैं तो यही बोलूंगा, जो आपको मिल गया है उसका आप शुक्र मनाएं, धन्यवाद करें और पॉजिटिव रहें। अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीजों को लेकर पॉजिटिव रहें, सकारात्मकता जरूरी है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनती हैं, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेस्ट दे रहे हैं, खत्म हो गई बात, ठीक है। अगर आपको अपने बेस्ट देते हुए आपको अपनी मंजिल नहीं भी मिली, आपको जहां तक पहुंचना था नहीं भी पहुंचे, तो क्यों टेंशन लेते हैं? आप वहां तो पहुंचे ना, जो जितनी आपकी मेहनत हुई है। तो अभी कभी भी पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए। लोगों का काम है कहना, लोगों के कहने पे कभी मत चलिए। लोग तो चाहते ही हैं कि आपका टैलेंट खत्म हो जाए, ठीक है। आपने शायद वो एक पोएम थी इंग्लिश में, और हमने जो है अपने स्कूल के टाइम पे भी पढ़ी थी, उसमें भी द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ठीक है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल करके उसमें भी तो यही बात बताई गई है कि एक मेंढक जो है एक नाइटिंगेल को बोलता है, कि जो चिड़िया है उसको बोलता है कि वही तुम्हारा गाना बेसुरा है और तुम मेरे से सीखो। जबकि सबको पता है कि नाइटिंगेल सुरीला गाती है। तो वो उसके बातों में आ जाती है और मेंढक से गाना सीखना शुरू कर देती है। और जब वो फ्रॉग जो है उसको टोकता है बार बार कि नहीं तेरी आवाज सही नहीं है, तेरी आवाज सही नहीं है, तो वो जो नाइटिंगेल है वो अपनी ओरिजिनल वॉइस ही खो देती है। और होता क्या है कि गलत गाइडेंस की वजह से, गलत गुरु की वजह से वो नाइटिंगेल अपनी क्वालिटीज को भी खो देती है, और जो है अच्छा खासा अपना टैलेंट उसका खत्म हो जाता है। तो किसी के कहने पे मत आइए, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हैं। लोग तो आपको कहेंगे, लोग तो आपको टोकेंगे, ठीक है। देखो ये तो दुनिया है। कई लोग आपकी जो है, जो आप पा रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि आपने उतना पा लिया, बट कई लोग उससे जेलस फील कर रहे हैं और आपको वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह से फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, हैरेस करना चाहते हैं कि ताकि आप अपना मेहनत करना ही बंद कर दें। तो इसलिए मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है और यही एक रिक्वेस्ट है
सभी पेरेंट्स से और सभी दोस्तों से, अपने हम उम्र दोस्तों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ऊपर वाले ने दिया उसका शुक्र मनाओ, टेंशन फ्री रहो, और सबसे बड़ी बात अपना बेस्ट दो। बेस्ट देते हुए अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो टेंशन मत लो, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है और आप उसको बेस्ट को देखते हुए, अपने बेस्ट जो आपने दिया है उसको देखते हुए अपने आप में सेटिस्फाइड रहिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप मेरी बात सुन रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके सामने फिर से आऊँगा और एक नया वीडियो लेके। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।